तो आज हम यहाँ पर डिफरेंट एंगल में एक पर्सन को बनाएंगे ताकि हम कुछ एंगल सीख सकें अपनी ड्राइंग में स्केचिंग के दौरान। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन को जाना, कर्व्स को जाना और सिंपली चीजों को सिंप्लीफाई किया। आप काफी बार जब अपना सब्जेक्ट उठाते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको उस समय काफी डिफिकल्टी होती होगी कि इतने सारे एंगल हैं तो मैं इजी वाला ही ले लेती हूँ, वो मेरे लिए ठीक रहेगा। बट जब आप बहुत इजी तरीके से चीजों को देखना शुरुआत कर देते तो वहां आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती, क्योंकि आपको चीजों को देखना आ गया। जैसे कि आप मान लीजिए आप जाते हो स्कूल, स्टार्टिंग में जब हम प्री प्राइमरी स्टार्टिंग करते तो हमें ए बनाना भी नहीं आता है, कुछ इस टाइप का आता है। इससे भी मतलब ए पता ही नहीं कि क्या होता है ये। बट जब हम चीजों को सीख जाते, यही ए बनाना हम सीख जाते हैं, तो हम उस चीज की मीनिंग भी पता कर ले, उसका हिंदी का मतलब भी समझ जाते कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल मतलब सेब होता है। तो सेम यहाँ पर भी अगर आपको सब्जेक्ट को अच्छे से देखना आ गया, देखने के साथ साथ उस चीज को सिंप्लीफाई करना आ गया, वही चीज आप बेटर तरीके से कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे एक बच्चा इसे बनाने के लिए करता है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंगल डिफरेंट लूंगी। एक स्पोर्ट पर्सन है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आई होप दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आप भी कोई भी सब्जेक्ट लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो पहले आप इस चीज को देख सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही, हमारा जो वर्क रहता है सिंपल लाइन से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो मैं छोटी छोटी लाइंस ले रही, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बता दिया होगा। यहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी लाइंस लूंगी जो आपको एक एक चीज डिफाइन करते हुए यहाँ पर हम आज वर्क करेंगे। यहाँ अगर मुझे लग रहा है कुछ कर्व्स लेने का तो वहां पर भी लूंगी। अभी यहाँ पर एक चीज समझने की है कि आप सोचते हो क्या मैम हमें फेस से ही स्टार्टअप करना है, क्या हम पहले से पूरी बॉडी को नहीं बना सकते, क्या हमें फेस से ही स्टार्टअप करना है? नहीं, आप पूरी बॉडी बना सकते हो, बट स्टार्टिंग में हमें क्या है ना, हमें पता नहीं रहता है कैसे क्या करना रहता है। तो आप फेस से इजीली तरीके से चीजों को बना सकते हो। तो यहाँ ये मेरा फेस है, एक पर्सन है जो इस टाइप से कुछ एंगल है जो मुझे प्योरली क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं कि जो उनका हाथ है वो खुद ही है, वो टेढ़े कुछ तरीके से अपना एंगल चेंज किया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर मैं फील लेके आ रही हूँ कि हम डिफरेंट चीजों को वही फंडामेंटल यूज करके कैसे बना सकते हैं। हमें चीजों को पता करना है कि कैसे हमें बनाना है, और सारी चीजें वही रहेंगी जो हम पहले करते थे। तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया। यहाँ शोल्डर है इनका, और ये भी रहता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात रहती है कि यहाँ पर आपको पूरा पेपर मिल जाता है। जब आप बॉल पर पेपर को लगा तो बहुत फ्रीली आप इससे बड़ा भी स्केच बना सकते हो। जरूरी नहीं आपको छोटा ही बनाना है, इससे छोटे से बड़े भी आप स्केच बना सकते हो। उसमें आप अपना हाथ का फ्लो, लाइंस की क्वालिटी प्लस उसके साथ साथ प्रपोर्शन भी देखना शुरुआत करते थे। तो यहाँ पर मैं लाइंस तो देख रही हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर प्रपोर्शंस भी देख रही हूँ, क्योंकि प्रपोर्शंस हमारे ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है देखना। कि अगर मुझे ये लग रहा है, ये चीज मुझे काफी बड़ी लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसे छोटी कर दूंगी। स्केचिंग में आप दूसरी भी कर सकते हो, जरूर नहीं है कि इसी में ही आप इरेज करो, दूसरा कर सकते हैं। हम दूसरा बनाते हैं, अगर हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा गलती हमें लग रही है तो हम दूसरा बनाना स्टार्ट करते हैं।
और अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहिएगा कि अगर गलती हो रही है, अगर चीजों की गलती हो रही है तो उसे बहुत बारीकी से सुधारना स्टार्ट करें। और वो कैसे होगा, जब हमें चीजें पता होंगी जब ही हम बना सकते हैं। तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इससे। और यहाँ पर मैंने जो पेंसिल ली हुई है वो 8B की पेंसिल ली है, ताकि यहाँ पर अच्छे से क्लियरली वे आपको यहाँ से सारी चीजें दिखाई दे जाए। तो क्योंकि क्या है ना, अगर मैं बहुत लाइट पेंसिल चलाऊंगी तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है देखने में। और यहाँ पर मैं रफ स्केच कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा फाइनल ही है जो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल रफ तरीके से, जैसे मैं घर पर स्केच करती हूँ उसका फील लेके आने के लिए, वैसे ही यहाँ पर मैं स्केच कर रही हूँ। बहुत कि जैसे कि मैं घर पर स्केच करती हूँ वैसे ही यहाँ पर भी स्केच कर रही हूँ मैं। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मुझे अगर बहुत गलतियां हैं, कि मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। आप सिंपल चीजों को देखना स्टार्ट कीजिएगा कि कैसे आप बेटर तरीके से बना सकते। बस चीजों को देखिए, जितना आप देखेंगे उतना आपका ठीक होगा। आप जितना देखेंगे उतना, यहाँ से एक एंगल है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, कुछ सिंप्लीफाई करके, ताकि हम चीजों को अच्छे से बना सके, ताकि हम चीजों को अच्छे से बना सके। यहाँ मैंने एक एंगल लिया। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पर आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केच कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे लगा बस इतना ही मुझे बनाना है, बस मुझे यहाँ तक ही बनाना है, बस मुझे यहाँ तक ही बनाना है, इतना है, मुझे इसका पूरा पैर नहीं बनाना है, इसका ये बस। तो सिंपल मैंने कुछ लाइंस, कुछ कर्व्स यहाँ पर ऐड किए, और आप खुद देख सकते हो फाइनल स्केच को कि कैसा लग रहा है। इसका फील तो आ रहा है कि हाँ एक स्पोर्ट पर्सन है, कि वहां पर इस एंगल में दिख रहा है। हम यहाँ पर दूसरे पर्सन को बनाते हैं जो वो भी वही एंगल में है। यहाँ पर उनका कुछ एंगल्स जो, और यहाँ पर मुझे ये है कि अगर मुझे पूरा नहीं बनाना, मैं थोड़ा सा ही एंगल देख लूँ, जरूर नहीं मैं पूरे फिगर को ड्रॉ करूँ, मैं जस्ट रफली जैसे अपने घर पर मैं करती हूँ, जैसे अपनी खुद स्टडी करती हूँ, वैसे यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ। क्योंकि मेरा मोटिव है कि अगर आप स्केच करते हो, इन चीजों को देख के करते हो, अगर अच्छा है, अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है कि हम मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं है तो इन चीजों पर करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ड्राइंग नहीं कर पा रहे किसी भी चीज से, तो आप दिन में आधा घंटा 15 मिनट स्केच करोगे, वही चीज आपका उसी जितना आपका फ्लो आ जाएगा। यहाँ एक पर्सन है, कुछ इस टाइप से उनका एंगल था जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ठीक है, उनका हैंड,
अगर उनके फेस को पूरा ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ जस्ट रफली इसे मैंने करके छोड़ दिया। यहाँ इसकी मार्किंग्स अगर हम करना चाहें, यहाँ कुछ फेशियल फीचर यहाँ पर आ जाएंगे। ये चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन करी कि कैसे हम बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और सबसे अच्छी बात ये रहती है, आई होप आपने ये चीज एंगल समझा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम कल की वीडियो में जानेंगे कि और क्या बेटर कर सकते हैं स्केचिंग में। तो बने रहिएगा और मेरे साथ साथ स्केचिंग कीजिए। अगर आपने भी अगर चैलेंज लिया है तो आप भी अपना पूरा कीजिएगा। थैंक यू।